लेकिन मैं इधर भी सीएम साहब से मिला हूँ और मैं आपको जानकारी के बता दूं, मेरे पास सीएम साहब का फोन वहां से आया था, सीएम हाउस से। तो मैं गया था वहाँ। समस्तीपुर में जदयू में एक राजतंत्र चलता है, जहाँ एक राजा है और एक रानी है, जो लगातार और बाकी सब उसके जितने कार्य करता है गुलाम है। लेकिन सबसे बड़ी बात, 3 सदन में रहे, 3 सवाल अगर बता दे, कोई सवाल अगर पूछे हो समस्तीपुर विधानसभा के लिए, अगर ऑन रिकॉर्ड आप उठा के दिखवा लें तो हम जाने। एक एप्लीकेशन दे दीजिए, ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं। जनता अब वो स्वीकार नहीं करेगी। जनता को काम करने वाला प्रतिनिधि चाहिए, ईमानदार प्रतिनिधि चाहिए, और जो समाज के बीच में हो रहे, उनके सुख दुख दर्दों में रहे। जब मैंने अपनी नौकरी रिजाइन करके जब समाज को समर्पित कर दिया, तो जनता कहीं न कहीं से मुझे चाह रही है, बुला रही है, और उसके लिए काम करना है। और मैं जीत के यहाँ के लिए अपना जिंदगी समर्पित है और करूँगा और रहूँगा। मैं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह इस बार समस्तीपुर 133 विधानसभा से जन स्वराज का प्रत्याशी हूँ, जो मैं कल नामांकन 16 तारीख को करने जा रहा हूँ। इसी पक्ष उपलक्ष्य में आज ये बैठक बुलाई गई, पत्रकार वार्ता रखी गई। क्या लक्ष्य रहेगा आपके क्षेत्र में? लोग आपके वोट करें क्या? जी देखिए, ये आज जनता चाह रही है बदलाव, कि कोई अच्छा नेतृत्व करने वाला आए, और जनता के सुझाव पे ही, लगातार उनके प्रेशर पे, जब तक हमें मौका नहीं देगी जनता, हम कैसे काम करें। जब मैंने अपनी नौकरी रिजाइन करके जब समाज को समर्पित कर दिया, तो जनता कहीं न कहीं से मुझे चाह रही है, बुला रही है, और उसके लिए काम करना है। तो वो ज़रूर मुझे जिताएगी, और मैं जीत के यहाँ के लिए अपना ज़िंदगी समर्पित है और करूँगा और रहूँगा। और मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता है कि यहाँ समस्तीपुर में एक मेडिकल कॉलेज मिला था, जो कि यहाँ से स्लिप करके कहीं और चला गया। समस्तीपुर में ही रहा, लेकिन समस्तीपुर विधानसभा में नहीं रहा। तो मेरी इच्छा है, वो कोई बात नहीं है, कहीं चला गया उससे बहस नहीं है। यहाँ का प्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो आपका बात सदन में उठाए, और यहाँ पे दूसरा मेडिकल कॉलेज समस्तीपुर में भी होना चाहिए। उसका मैं ख्याल रखता हूँ, विचार रखता हूँ कि स्वास्थ्य सेवा सुधरे, यहाँ का शिक्षा व्यवस्था सुधरे, और यहाँ बेरोजगारी पे काम हो, लोगों को रोजगार मिले, और भ्रष्टाचार सबसे जो जकड़ रखा है, जो दीमक की तरह खा रहा है, उसको दूर किया। आप जदयू से अचानक जनसुराज की ओर किए और टिकट भी पा लिए, क्या कारण हुआ जो जदयू छोड़ा? नहीं, देखिए, जदयू मैं बताता हूँ कि मैं पहली बार जब वोटर था, बना 2000 में, तो हम लोग उस समय सरकार में वो भी नहीं थी, और हमने वोट पहला गिराया था बदलाव की बदल देंगे, तो यहाँ रामनाथ बाबू जीते थे। तो आज युवा भी चाह रहा है कि बदलाव चाह रहा है। जब मैं जदयू में लगातार उनका समर्थक रहा, मैं नीतीश जी से लगातार जब पीएमसीएच में था, तो अक्सर मेरे सीनियर ले जाते थे और मिलता था, उनके विचारों से जुड़ा हुआ था। लगातार उनसे हमारी बात बहुत बार पूछते थे कि कैसे बदलाव होगा, और मैं बता देता हूँ, मैंने बताया था उनको, कुछ चीज़ें बताई थी, उस समय की बात है, आज से 4-5 साल पहले, कि यहाँ पे आप कैसे पीएमसीएच को भी सुधार सकते हैं, जिसकी बदतर खराब हालत है। तो खैर वो अलग विषय है, लेकिन मैं इधर भी सीएम साहब से मिला हूँ, और मैं आपको जानकारी के बता दूं, मेरे पास सीएम साहब का फोन वहाँ से आया था, सीएम हाउस से। तो मैं गया था वहाँ, तो वहाँ सभी लोग बैठे हुए थे। उसमें बोला गया कि समस्तीपुर विधानसभा नाम लिया गया कि हमारे प्रत्याशी हारे थे। तो उन्होंने एक पूछा कि सर्वे क्या है, तो इनके पक्ष में है, बहुत लोग सारे बोले, तो बोले ठीक है, तो इन पर कंसीडर किया। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे लगा कि बिचौलिए से घिरे हुए हैं, उनकी बात भी अब लोग नहीं चलती। मुझे जैसा लगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चलती है नहीं चलती है, लेकिन मुझे प्रतीत हुआ। वो तो अलग बात है, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे
दुख तब होता है जब आप देखेंगे समस्तीपुर में जदयू में एक राजतंत्र चलता है, जहाँ एक राजा है और एक रानी है, जो लगातार और बाकी सब उसके जितने कार्यकर्ता है गुलाम है। आप पूछ के देखिएगा, कोई कार्यकर्ता ऐसा नहीं होगा जिसको ह्यूमिलिएट या उनको बेइज्जत किसी न किसी एक दिन किया गया। आप लोग से छुपा हुआ नहीं है, हमने पूरा एनडीए कार्यक्रम में भर दिया आदमियों को, और वहाँ भी हमारे साथ हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जो जदयू के कार्यकर्ता थे उनके साथ दुर्भावना से पेश आते हैं। उसी दिन लोगों ने कहा कि आपके इमोशन के साथ आप जो समर्पित है, इनके लिए समर्पण के साथ काम कर रहे हैं, और वो जो राजा रानी है उनका दुर्व्यवहार लोगों को पसंद नहीं आता। मैं डॉक्टर होते हुए भी सब जो भी वो बोलते होंगे, जो भी गड़बड़ का, तब भी मैं हर दिन एकदम समर्पितपन के साथ जाता था। लेकिन आप आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। हाँ, मुझे इच्छा थी और इच्छा है समाज का कल्याण काम करने का, तो जब तक मुझे मौका नहीं मिलेगा मैं आऊँगा नहीं यहाँ, मैं काम नहीं करूँगा, कैसे जनता जाने। और मेरी भावना है समाज सेवा की, तो मैं आया हूँ समाज सेवा करने। और उनके तरफ से जो आप कहें कि जनसुराज में कैसे छूट छूटे, तो सबको पता है, उनके पास भी सर्वे है, सब कुछ है, वो हाथ फैलाए कि नहीं आ जाइए डॉक्टर साहब, आपको तो मिलेगा। मैं कहा कि मिले ना मिले उससे मतलब नहीं, लेकिन ये जो कष्ट दे रहा था कि आप आत्मसम्मान से और एक काम करने के लिए लोगों के कहने पर लगातार फोन कर रहे थे, आपको आना है, इस बार बदलाव होगा। जो मैं पहले भी कहा कि जब मैं भी फर्स्ट वोटर हुआ था तो बदलाव सोच के 2000 में यहाँ वोट किया था समस्तीपुर विधानसभा में, और बदलाव उस बार हुआ था, उसी तरह इस बार भी होगा बदलाव। क्योंकि आप देख रहे हैं 3 बार से, आप पहले भी देख चुके हैं, जो विधायक है उनके गतिविधि काम सब आपको पता है। और जो कैंडिडेट बनाए गए आप पता करेंगे तो पिछले 3 बार की सांसद रहे हैं। लालसा तो गई नहीं, वो अलग चीज है, कई पदों पे रहे वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन जो भी लालसा, लेकिन सबसे बड़ी बात 3 सदन में रहे, 3 सवाल अगर बता दे, कोई सवाल अगर पूछे हो समस्तीपुर विधानसभा के लिए, अगर ऑन रिकॉर्ड आप उठा के दिखवा लें तो हम जाने। एक एप्लीकेशन दे दीजिए, ठीक से पढ़ नहीं सकते हैं, जनता अब वो स्वीकार नहीं करेगी। जनता को काम करने वाला प्रतिनिधि चाहिए, ईमानदार प्रतिनिधि चाहिए, और जो समाज के बीच में हो रहे, उनके सुख दुख दर्दों में रहे। अगर जनता को बदलाव चाहिए तो जरूर जनसुराज अपनाएंगे, डॉक्टर मनोज को अपनाएंगे और भारी मतों से जिताएंगे। और 14 को जरूर आपको खुशखबरी मिलेगी, समस्तीपुर में बदलाव दिखेगा। और जनसुराज का जो बस्ता छाप है, जो हम लोग का शिक्षा पे जोर है, इसीलिए वो बस्ता छाप है, तो वो आपको दिखेगा कि वो खिलता दिखेगा। क्या आप डॉक्टर भी हैं, आपको एक अंदाज में सर्वे में होगा कि एशिया में सबसे ज्यादा दवा की खपत समस्तीपुर और दरभंगा में, इसको कैसे कम किया जाए?